हेलो जी, जय माता दी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे समाज में जैसे ही लड़की बड़ी होने लगती है, शादी की सबको चिंता हो जाती है, जबकि उनको चिंता तो होनी चाहिए कि हमारी लड़की अपना एजुकेशन पूरा कर ले। और मान लीजिए किसी वजह से अगर एजुकेशन में उसका थोड़ा सा दिलचस्पी कम है या किसी कारणवश नहीं कर पाती है, फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को हम उसको कमाने का हुनर दें, जिससे कि उसका जीवन आसान हो जाए। क्या शादी ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है? मैं मना नहीं कर रही। हम भारतीय समाज में रहते हैं, हमारा धर्म है, हमें शादी के बंधन में बंधना है। बहुत पवित्र, बहुत प्यारा बंधन है। लेकिन क्या हम अंदर से खाली हैं और तब हम सामने वाले को पकड़ें कि वो हमें करे? हम सब ने देखा है हमारे समाज में, पीछे जाके देखें पीछे के टाइम में क्या होता आया है और आज भी क्या हो रहा है। मुझे हर चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। लेकिन जो मेन चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, हर लड़की को हमें कमाना सिखाना उसको आना चाहिए। ये हमें उसको सिखाना पड़ेगा कि अपने पैर पे होना बहुत ज़रूरी है। उसको यहाँ से और यहाँ से मजबूत बनना सीखना होगा और हमें सिखाना चाहिए, चाहे हम उसकी माँ हैं, बहन हैं, भाई हैं, रिश्ते में हम कोई भी हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, बस लड़की बड़ी हो गई उसको हम ब्याह दें। जो हमारे साथ होता आया है पीछे, वही हमारी मेंटालिटी बनी रहती है। लेकिन हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपने बच्चे को हर तरह से उसे सशक्त बनना सिखाना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, शादी हो गई, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हमें नहीं पता सामने वाले की उम्र ही कितनी है। हम देखते हैं कि बूढ़े लोग हैं और जवान चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, कब हार्ट अटैक आ जाए, कौन सी बीमारी ऐसी आ जाए। लेकिन अगर हमारी बच्ची सक्षम है तो अपने कल को शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, उनको संभाल सकती है, वो अपने परिवार की एक मजबूत ढाल बन के खड़ी रह सकती है। और शादी के बाद, शादी से पहले तो सब अपने जो नज़र आ रहे हैं हमें, उन्होंने मिलकर हमें गठबंधन में जोड़ दिया, फिर सब गायब हो जाते हैं। सब इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे से, यही होता है ना। तो हमें अपने बच्ची को उसके पैर पे खड़ा करना, उसको हमें सिखाना पड़ेगा। पूरी जी जान डाल के उसको कमाना सीखना होगा। यही एक वो गारंटी है। अगर उसने अर्निंग सीख लिया, मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की प्रैक्टिस में आ जाती है, दिल को मजबूत बना लेती है, तो आगे का जीवन उसका, बाकी चीज़ों की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, फिर वो अपने जीवन को, अपने बच्चों को संभाल सकती है, अपने परिवार की एक मजबूत डाल बन के रह सकती है। तो कृपया करके समाज के दबाव में आके ऐसी गलती ना करें। और हर चीज़ का सॉल्यूशन एक शादी ही नहीं होता है। मैं आशा करती हूँ इन चीज़ों को आप लोग समझेंगे। सब लोग बहुत समझदार है, लेकिन छोटी छोटी चूक, क्या ये प्यार है? कल को जब आज जिस समाज के दबाव में आके हम लोग शादी कर रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं, भगवान न करे कल को कोई ऊँच नीच होता है, तब क्या आपके समाज में बदनामी नहीं होती? जब आपकी लड़की दुख उठाती है तब आपको दुख नहीं होता? तब वो समाज कहाँ चला जाता है? क्यों नहीं कोई आगे उसकी मदद करता है? ना पैसे से, ना मानसिक उसको कोई, जो उसको टेंशन है उससे उसको कोई क्यों नहीं मुक्ति दिला पाता है? तो कृपया करके दकियानूसी, रूढ़िवादिता से बाहर निकलिए। आज हमारा समाज बहुत बदल चुका है, फिर भी कुछ लोग हैं जो इन पिछड़ी सोच के साथ आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा मेन कहना यही है कि हमें अपनी लड़की को हर हाल में उसको कमाना आना चाहिए। मैटर नहीं करता कितना पढ़ी लिखी है, क्योंकि शादी कराने के लिए सब आएंगे, चाहे मुँह बोले रिश्तेदार हों, अपने पराए, हर कोई खड़ा हो जाता है। निभाने की बारी आती है ना, तो नानी याद आ जाती है। जब सुख दुख आता है उसकी लाइफ में, तब ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, बिरला कोई होगा 100 में से इक्का दुक्का जो अपनी बच्ची के साथ फिर भी खड़ा रहता है, वरना बहुत मुश्किल है। वही लड़की बोझ बन जाती है। तो कृपया करके ऐसी गलती मत करिए। अपनी बच्ची से सच में आपको प्रेम है, अपनी बहन से, अपनी बेटी से सच में प्रेम है, पहले उसको कमाना सिखाइए। लड़का चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो खुद है, और कहीं नहीं लिखा कि वो 100 साल जिएगा या 30 साल, 50 साल में ही वो चला जाएगा। कल को बूढ़ी होती है, उसकी शरीर कमज़ोर होती है, कल को बच्चे होंगे उसके, उनकी अपनी लाइफ होगी। लेकिन अगर हमारे बच्चे ने कमाना सीखा है तो वो अपने लिए तो जिएगी ही, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, वो किसी भी आश्रित नहीं रहेगी, वो यहाँ से बहुत मजबूत हो जाती है। क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधकार नहीं है। और जब हमने कमाना सीख लिया तो हम पे कोई हावी नहीं हो सकता। हावी इंसान वही होता है जहाँ हमारे मन में कुछ स्वार्थ होता है कि हमें सामने वालों से चाहिए। जब हम चाहिए ही नहीं तो आप खुद सोचो कोई हमें कैसे दबा सकता है। मैं धर्म मर्यादा में रह के ही सारी चीज़ें करने के लिए कह रही हूँ। मैं किसी चीज़ का उल्लंघन करने के लिए नहीं कह रही, ना बड़ों का अपमान करने के लिए कह रही हूँ। लेकिन जहाँ सच है वहाँ पे हमें आगे आना पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ सब लोग इन चीज़ों को समझेंगे और ऐसी गलतियों को नहीं करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।